डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ अपने जिस प्लांट को शेयर करने जा रहे हैं वो है हमारा तुलसी का प्लांट। फ्रेंड्स, तुलसी एक बहुत ही बेहतरीन प्लांट है। ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है और इसके कई तरह से हम इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्लांट है। इसकी केयर कैसे करनी है, ये कैसे लगता है और समर में इसको किस तरह से रखना है कि ये हरा भरा बना रहे, इसी सब पे आज हम आपके साथ ये वीडियो शेयर करेंगे। वेलकम बैक टू योर चैनल खूबसूरत नेचर। अस्सलाम वालेकुम, हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने किसी भी प्लांट को मिट्टी के पॉट में लगाएं तो वो बहुत ही बेस्ट होता है। प्लांट्स को भी मिट्टी का पॉट बहुत पसंद होता है, लेकिन अगर नहीं है तो आप प्लास्टिक के पॉट में भी लगा सकते हैं। यहाँ तक कि आप जो ऑयल की कैन वगैरह आती है उसको कट करके उसका पॉट बना के उसमें भी लगा लें तो ये बहुत अच्छी तरह से चल जाता है। और दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि अब गर्मी का मौसम है, बहुत सख्त गर्मी है, धूप बहुत तेज़ हो चुकी है जिसमें कि इंसान की बॉडी भी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो ऐसे में हम अपने प्लांट की किस तरह से केयर करेंगे और इसके क्या फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं इसके मेडिसिनल, वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इसके प्लांट की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी जो आपका प्लांट है इसके ऊपर मंजूरी जो होती है ना, ये सीड्स जो होते हैं इन्हीं को मंजूरी कहते हैं। ये देखिए, इसी के अंदर मेरा बेसिल भी है, इसी पॉट में ये खुद ब खुद ग्रो हो गया था और इसी में देखिए ये तुलसी भी है। दोनों एक ही ख़ानदान के हैं और थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क होता है। बेसिल की खुशबू बहुत ज़्यादा होती है और इसकी जो तुलसी की खुशबू थोड़ी अलग होती है। तो इसके ऊपर ये मंजूरी जो होती है ना, इसको नहीं बनने देना है, ये इसके सीड्स को हटाते रहना है। वरना क्या होता है कि हम जो भी फर्टिलाइज़र देते हैं वो सारी एनर्जी हमारा प्लांट जो है वो इन्हीं मंजूरियों को, इन्हीं सीड्स को ग्रो करने में, डेवलप करने में लगा देता है, जिसकी वजह से हमारा जो असल प्लांट होता है वो सूखता चला जाता है। तो इसको टाइम टू टाइम हटाते रहना चाहिए, तभी हमारा प्लांट हेल्दी और हरा भरा रहेगा। और फ्रेंड्स, गर्मियों के लिए भी थोड़ी सी टिप्स हैं जिनको अगर हम फॉलो कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी तरह से हमारा प्लांट हमारे गार्डन में हरा भरा बना रहेगा इसी तरह से। तो इस तरह से करके हम इनकी सारी मंजूरियों को हटा लेंगे, क्योंकि ये थोड़े थोड़े दिन पे बनती रहती है, इसलिए हमको ये काम करते रहना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं ये ड्राई भी हो रहे हैं इसके सीड्स, और इन्हीं सीड्स से फ्रेंड्स बड़ी आसानी के साथ ये नया प्लांट भी बन जाता है। और इसी वजह से मेरे भी गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स हैं और ये बहुत इजीली ग्रो होने वाला है प्लांट। और ये देखिए, गर्मी की वजह से इसकी पत्तियां पीली भी पड़ रही हैं। तो अब ये गर्मी की वजह से पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो इसके लिए हमें यही करना है कि इसका जो पॉट है उसमें मिट्टी में नमी बनाए रखनी चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए। मैं शाम में नहीं डाल पाती हूँ पानी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी मैं वीडियो तो सुबह में बनाती हूँ, सुबह में ही पानी डालती हूँ, शाम में नहीं डाल पाती हूँ। तो ये देखिए, पॉट इसका बिल्कुल सूख जाता है। तो ऐसा आप मत कीजिएगा, अगर आपको टाइम है तो आप बिल्कुल आके इसमें सुबह शाम दोनों टाइम पानी डाल दिया करें, तो इसकी पत्तियां पीली नहीं होंगी, प्लांट हमारा सूखेगा नहीं। सूखी हुई पीली पत्तियों को मैंने हटा दिया है, जैसे कि आपने भी देखा। और अब हम चलते हैं इसके पॉट की तरफ। तो इसमें फ्रेंड्स, कोई भी जो फालतू की वीड्स होती है इनको नहीं ग्रो होने देना चाहिए। तो ये देखिए, एक और भी पॉट है मेरे पास। प्लांट्स तो तुलसी के मेरे पास बहुत सारे हैं, बट वो शेयरिंग में है, यानी कि दूसरे प्लांट्स के साथ ग्रो हुए हैं। ये देखिए, ये बेसिल का एक नया प्लांट भी इधर ग्रो हो रहा है। तो अब हम कर लेंगे इसकी मिट्टी की गुड़ाई। हमने इसकी पॉट को साफ़ कर लिया है, जो वीड्स वगैरह थी उनको निकाल लिया है। ये भी सब होती रहती है, तो इसको भी निकालते रहना पड़ता है। कई प्लांट्स हैं इसके अंदर मेरे इसी पॉट में, तो इसको हटा लें हम, सारे जो है वीड्स को हटा के और इसकी मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेंगे। गुड़ाई करने से होता है फ्रेंड्स के ऑक्सीजन जो होती है वो ऊपर नीचे हो जाती, ऑक्सीजन मतलब मिट्टी ऊपर नीचे होने से
एक तो हवा भी लगती है, फिर ऑक्सीजन जड़ों तक पहुंचती है, और हम जो फर्टिलाइज़र डालते हैं वो भी इसकी जड़ों तक पहुंच जाती है, तो जिसकी वजह से हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। और ये देखिए इस तरह से कर लेंगे। अभी भी कुछ पत्तियां पीली बाकी हैं, उन्हें भी मैं बाद में हटा लूँगी। अब हम इसमें जो डालने वाले हैं फर्टिलाइज़र वो है हमारा ये कुकुम्बर के छिलके हैं। इसमें कुछ ये मिर्ची वगैरह भी आ गई है, तो ये है खीरे का छिलका। फ्रेंड्स, खीरे का छिलका डालने से ये होता है फ्रेंड्स कि इससे जो है ना ये ठंडक बना के रखता है हमारे प्लांट्स की मिट्टी के अंदर। तो इसको हम थोड़ा सा ड्रेन कर लेंगे, ड्रेन करके और धीरे धीरे अपने पॉट की मिट्टी में डाल देंगे। खीरा, लौकी, इन सब चीज़ों के छिलके जो होते हैं, तोरी का छिलका, तुरई जो होती है उसका छिलका आप पानी में 24 आवर्स के लिए भिगो के रख दें और फिर उसी को डालें, तो ये बहुत ठंडी खाद के तौर पे हमारे प्लांट को बहुत गर्मी से राहत देता है। और इसको धीरे धीरे करके हम डाल देंगे मिट्टी में इसकी। और फ्रेंड्स, उसी बात ये है कि इसको हमें सेमी शेड एरिया में रखना है, यानी कि जहाँ पे ब्राइट लाइट जाती हो, सनलाइट जो है वो ब्राइट हो या छन के जाती हो। ग्रीन नेट के नीचे भी आप इसको रख सकते हैं। तो ये है फ्रेंड्स, इस तरह से धीरे धीरे करके हम इसको डाल देंगे इसमें। फ्रेंड्स, इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसका जो शरबत वगैरह बना के पीने से नज़ले वगैरह से राहत होती है। कोरोना के टाइम पे हम लोगों ने इसका इस्तेमाल बहुत किया था। और चाय में अगर हम इसको डाल लेते हैं तो पिए, बहुत ज़्यादा इससे टेस्ट बढ़ जाता है चाय का, और फ़ायदे जो हैं वो तो इसके अलग ही हैं। तो इस तरह से इसके हेल्थ